तो लो भाई, अब अजय देवगन भी कूद पड़े हैं हिंदी वर्सेस मराठी लैंग्वेज वॉर पे। हुआ ये है कि उनका भी नया मूवी आने वाला है, सन ऑफ सरदार 2। अब इसके लिए वो अलग अलग जगह पर मीडिया से बात कर रहे हैं जा जाकर, और वहीं पर उनसे एक सवाल पूछा गया कि ये जो हिंदी वर्सेस मराठी जो वॉर चल रही है, इसका लेकर आपको क्या कहना है। अब इसी बात पर जवाब देते हुए अजय देवगन ये कहते हैं कि देखिए, ये सवाल मैं चाहता था बहुत पहले कोई मुझसे पूछे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। खैर, आपने अब जब पूछे लिया है तो इस सवाल का जवाब देना मेरा बनता है, और फिर अब मैं चाहूंगा कि मैं इस सवाल का जवाब दूं। ऐसे गोल गोल बातें वो घुमाकर लास्ट में जवाब देते हुए ये कहते हैं कि मैं फंस गया। मान उनके पास इसका कोई जवाब ही ना था। अब सिंपल सा बात है, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार होते हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होता है कि मुझे ये जो लफड़ा लोचा होता है इसके बीच नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी मूवी को अगर हिट करना है तो सभी दर्शक अगर उनकी मूवी को देखेंगे तभी जाकर मूवी हिट हो सकती है। और नहीं, ये भी बात पता है कि उनकी जो मूवी है वो लार्ज नंबर पर हिंदी भाषा में रिलीज होती है, और हिंदी भाषा का जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, और वही डिसाइड करती है कि किसी भी मूवी का कि वो हिट होगा या फ्लॉप होगा। अब उन्हें ये बात अच्छे से पता है, वो मूवी को हिंदी में हिट करना चाहते हैं तो हिंदी के अगेंस्ट वो कुछ नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ उन्हें ये भी बात पता है कि उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, अब सारे सुपरस्टार का जो घर है वो भी महाराष्ट्र में है, काम भी वहीं पे करना है, तो मराठियों को नाराज नहीं कर सकते। और वो ये भी चाहते हैं कि मराठी लोग भी उनकी फिल्म देखें, तो इससे ज़्यादा चांसेस हो जाती है मूवी का हिट या सुपर हिट होने का। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए जितने भी बॉलीवुड के सुपरस्टार है वो इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। वो अलग बात है कि निरहुआ जो कि महाराष्ट्र में ही रह रहे हैं, वो ये बात खुलकर बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि दम है तो मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ, मैं भी तो महाराष्ट्र में ही रहता हूँ। दूसरी तरफ बात करें तो ये जो लैंग्वेज वॉर है वो महाराष्ट्र में तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ भी तमिल के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, वहाँ भी आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। अगर आप कर्नाटका जाते हो तो वहाँ कन्नड़ के लिए फोर्स किया जाएगा। इवन अगर आप बंगाल भी चल जाओ तो वहाँ बंगाली के लिए आपको फोर्स किया जाता है। वो अलग बात है कि जब बांग्लादेश से जो घुसपैठी है वहाँ पे घुसते हैं और उनका लैंग्वेज बंगाली है तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा भाई है, लेकिन अपने ही देश का अगर दूसरे स्टेट का कोई पर्सन वहाँ पर पहुँचता है तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप अभी भी बंगाल के बहुत सारे जगह पर ऐसे जाओगे तो वहाँ आपको ऐसा फील कराया जाएगा कि आप भाई किस देश से आ गए हमारे यहाँ पर, और क्यों आ गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर आपको हिंदी बोलने की। हालांकि वहाँ पर अभी ये केस उतना हाईलाइटेड नहीं चल रहा है, लेकिन बंगाल में भी बहुत वास्ट नंबर पर ऐसी हरकतें हो रही है। वापस से महाराष्ट्र में अगर आते हैं तो मुंबई में मराठी वर्सेस अदर लैंग्वेज का जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर चल रहा है। पहले तो यह हो रहा था कि अगर आप हिंदी बोलते हो तो फिर आपको वहाँ पर मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी वहाँ के मरवाड़ी लोगों को, इवन जो गुजराती लोग हैं वो भी गुजराती में बात कर रहे हैं तो उन्हें भी अब पीटा जा रहा है। मतलब अब किसी भी लैंग्वेज को वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। और ये हो रहा है वहाँ की जो MNS जो पार्टी है उसका जो नेता है राज ठाकरे, अब उसके इशारों पे ये सब चीज हो रहा है। अब वो सिंपल सा ये बात जानता है कि बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो पिता थे, उनका जो सिद्धांत था वो साफ था और क्लियर था, लेकिन उनके जो बेटे हैं चाहे राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, अब इनका जो सिद्धांत है वो उन्होंने तोड़ दिया है। वो सीधा अब जाकर सोनिया गांधी से हाथ मिलाते हैं, कांग्रेस पार्टी से अलायंस करते हैं, जो कि बाला साहब ने कभी भी करने से इनकार कर दिया था कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा लेकिन अलायंस नहीं करूंगा जाकर कांग्रेस के साथ। लेकिन अब उनके बेटे ये काम कर रहे हैं, तो जो मराठी है जो मुंबई में रहते हैं वो बात अच्छे से जानते हैं, वो इन्हें पहचानते हैं, तो इसलिए वो इन्हें अब वोट नहीं कर रहे लास्ट नंबर पर। अब इसलिए इन्हें ये बात पता है कि भाई अब हम तो ऐसे सत्ता में आ नहीं सकते, बीजेपी वहाँ पे सत्ता में बैठी है, और अगर बीजेपी को हटाना पड़ेगा, और हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो हम उसे हटा पाए, जो अच्छा काम की बात कर रहा हूँ। तो अब ये इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, हमने जो गलत काम किया है, लोग मुझे मराठी वर्सेस अदर लैंग्वेज के रूप में ही जानते हैं कि हम गुंडागर्दी फैलाते हैं समाज में, तो वही काम हम दोबारा करते हैं, शायद ऐसा करके हमें दोबारा से सत्ता में आने का मौका मिल सके। और इसके लिए हम गठबंधन भी कर लेंगे कांग्रेस और बहुत सारे पार्टी के साथ। अब देखिए, एक तरफ जो वहाँ के MNS पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका अपना प्रॉफिट है, दूसरी तरफ जो वहाँ के सुपरस्टार है, बॉलीवुड के सुपरस्टार, उनका अपना प्रॉफिट है, लेकिन बीच में ये जो फंस रहे ये है वहाँ के आम जनता। अब ये उन्हें समझना है कि उन्हें किस तरफ जाना है, उन्हें क्या करना है, नहीं करना है। खैर, इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।